दोस्तों, ये कहानी एक पेंटर की है। आप इस कहानी को पूरा अंत तक सुने। आप सबने एक मशहूर पेंटर विंसेंट वैन गॉग, जो कि वेस्टर्न आर्ट की हिस्ट्री में बहुत ही प्रभावशाली हस्तियों में से एक थे, उनका नाम तो सुना ही होगा। विंसेंट की ज़िंदगी का एक ही जुनून था, पेंटिंग। वो अपनी पेंटिंग्स में एक खुशी ढूंढते थे और वो अपनी पेंटिंग्स में ब्रश से पूरे जीवन को घोलने की कला रखते थे। उनकी जो पेंटिंग्स थी वो खुशी बयान करती थी। उन्होंने कभी भी दौलत, शोहरत या समाज के रुतबे के लिए पेंटिंग्स नहीं बनाई। वो सिर्फ अपनी पेंटिंग से मिलने वाली खुशी के लिए ही पेंटिंग्स करते थे। उनकी पेंटिंग्स उन चीज़ों को बयान करती थी जो शायद शब्द भी बयान नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपनी पेंटिंग से मिलने वाली खुशी के लिए ही पेंटिंग्स करते थे। इस बात में कोई आश्चर्य या दोहराई नहीं है कि जो उनकी पेंटिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा अनमोल थी, क्योंकि वो पेंटिंग्स दिल से करते थे और दिल से किया हुआ कोई भी काम हमेशा अनमोल होता है। विंसेंट अपना सारा वक्त पेंटिंग्स बनाने में लगाते थे, जिसमें वो माहिर थे। और जब उनका छोटा सा स्टूडियो पेंटिंग्स से भर जाता था तो वो अपनी कुछ पेंटिंग्स अपने दोस्तों को एज अ गिफ्ट या ऐसे ही दे देते थे। और वो बहुत ज़्यादा उनके लिए अनमोल थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो उनके दोस्त हैं उनकी पेंटिंग्स की और उनकी कला की कोई कदर नहीं करते। उनके लिए वो बस एक कोई ऐसा तोहफ़ा था जो उनको ना ही तो पैसे कमा के दे सकता था, ना उनके लिए वो कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनको इस चीज़ की, इस कला की कोई भी कदर नहीं थी। तो जैसे ही विंसेंट उनके घर से जाते थे, वो अपनी पेंटिंग्स जो दीवार पे लगाई होती थी विंसेंट को 2 पल की खुशी देने के लिए, उसको उतार देते थे जैसे ही विंसेंट वहाँ से चला जाता था। सिर्फ उसे 2 पल का अच्छा फील करवाने के लिए उन पेंटिंग्स को दीवार पे लटका देते थे। और उसके बाद विंसेंट को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लेकिन विंसेंट फिर भी उन्हें अपनी पेंटिंग्स देता रहता था। एक दिन विंसेंट किसी पहाड़ पे ट्रैक कर रहा था, तो सांस फूलने की वजह से विंसेंट ने कुछ पल के लिए आराम करने का सोचा। विंसेंट जैसे ही उस पहाड़ी पर बैठे, उन्होंने अपने सामने एक बहुत खूबसूरत दृश्य देखा। शाम का समय था और सूरज ढलने ही वाला था। उन्होंने उस खूबसूरत दृश्य को देखते हुए उस दृश्य को अपनी पेंटिंग में कैद करने का सोचा। विंसेंट ने उस दृश्य के ऊपर पेंटिंग बनाने का सोचा, इसलिए वो उस पहाड़ी पर हर रोज़ शाम को आने लगे और वहाँ पे अपनी पेंटिंग्स बनाने लगे। और वो जो पेंटिंग विंसेंट ने बनाई थी पहाड़ी की, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई और उस पेंटिंग को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला और विंसेंट इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हुए। लेकिन विंसेंट की खुशी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो विंसेंट थे वो बहुत ही अपने ही आप में रहने वाले इंसान थे। उन्हें पैसा, फेम, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जब उन्हें फेम मिल भी गया, पैसा मिल भी गया, उनके लिए वो खुशी पेंटिंग बनाने की सेम ही थी। उनकी कला में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। वो पहले भी इतने ही खुश थे और फेम मिलने के बाद भी वो इतने ही खुश थे। फ़र्क पड़ा तो उनके दोस्तों में। जो उनके दोस्त थे, उनकी पेंटिंग्स को जो नकारा करते थे, उनकी पेंटिंग्स को बहुत ही प्राउड से दीवार पर चिपकाने लगे और कुछ लटकाने लगे। और विंसेंट की पेंटिंग्स बहुत ही महंगे दामों में बिकने लगी। विंसेंट की पेंटिंग्स महंगे दामों में बिकने की वजह से बहुत सारे दोस्तों ने जिस कॉर्नर्स में अपने घर की पेंटिंग्स को फेंक दिया था, उन्हें दोबारा से ढूंढा और उन पेंटिंग्स को महंगे दामों में बेचा भी।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर्सनली मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने इस कहानी से क्या सीखा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो विंसेंट थे वो हर काम दिल से करते थे, और जब आप कोई काम दिल से करते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है, और चाहे उसमें पैसा हो चाहे ना हो, आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप सिर्फ कोई काम फ़ायदे के लिए या पैसे के लिए ही करते हैं तो वो सिर्फ एक ज़रिया रह जाता है। आपको इवेंचुअली में पैसा ही चाहिए, जो कि बस एक कागज़ से बने हुए कुछ चीज़ें हैं या कुछ भी आप इन्हें कह लीजिए। और जो उसके दोस्त थे, जो उसकी पेंटिंग्स को पसंद नहीं करते थे, अचानक से फेम मिलने के बाद उसकी पेंटिंग्स को पसंद करने लगे। आज का वक्त भी कुछ ऐसा ही है। यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, आपके फॉलोअर्स, जबकि फॉलोअर्स भी और व्यूज़ भी सब कुछ पैसा लगाने से ही मिलता है। तो वो जो भी चीज़ें हमें ट्रेंडिंग में दिखाई जा रही हैं, ज़रूरी नहीं वो इतना डिज़र्व करती भी हों। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें इतना फेम नहीं मिला बट उनमें क्वालिटी होती है। तो आज का वक्त भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। ये कहानी मैंने नहीं लिखी है, मैं ज़्यादातर अपनी कहानियाँ खुद लिखती हूँ जो कि मैं फ़ील करती हूँ, बट ये कहानी दीप त्रिवेदी जी की लिखी हुई है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई। तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़रूर शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा चैनल दिल से अच्छा लगता है, मेरी कहानियाँ सुननी, तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।